नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल दिल्ली पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम प्रिडिक्शन करना सीख रहे हैं भाव और राशियों को यूज़ करके। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जेमिनाई। जेमिनाई राशि किस किस भाव में क्या क्या रिजल्ट्स देती है वो हम इस वीडियो में विस्तार में आपको बताएंगे। उसके पहले हम जेमिनी राशि के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को जान लेते हैं, वो क्या क्या चीज़ें रिप्रेजेंट करती है। जेमिनी राशि का सिंबल होता है दो कन्याएं। तो ये राशि जिस भी भाव में पड़ती है उस भाव के रिजल्ट को दोगुना कर देती है। उस भाव के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जैसे कि फोर्थ हाउस मदर को दिखाता है, तो ये दिखाता है कि नेटिव के पास में दो माँओं का प्यार होगा। इस तरीके से ये हर भाव के कारकत्व को, हर भाव जो भी रिप्रेजेंट करता है उसके फल में दोगुना कर देती है। जेमिनाई तीसरे भाव में कालपुरुष कुंडली के पड़ती है। तीसरा भाव दिखाता है कम्युनिकेशन, शॉर्ट ट्रैवल्स, यंगर सिबलिंग्स और हमारे ऐसे मित्र जिनकी हम मदद करते हैं। ये कम्युनिकेशन का भी भाव है और सुनने का भी भाव है। और ये वायु तत्व से रिलेटेड राशि है, तो ये जो भी चीज़ करेगी उसको वायु की तरह सब में फैला देती है। आप भी अपनी कुंडली में ज़रूर देखिए कि आपकी जेमिनाई राशि किस भाव में पड़ रही है और उसके रिजल्ट्स क्या होंगे। तो फिर शुरू करते हैं। अगर जेमिनाई असेंडेंट में होती है, यानी पहले भाव में अगर 3 लिखा हुआ है तो जेमिनाई असेंडेंट हुआ। तो इस भाव में क्या क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। आपकी पर्सनालिटी जो है डुअल होगी। इसका क्या मतलब है कि आप एक तरफ किसी को कुछ प्रतीत होंगे और दूसरी तरफ आप होंगे कुछ और। आपको शॉर्ट ट्रैवलों का बहुत शौक होगा, आपकी लिसनिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होगी। और मरकरी, क्योंकि जेमिनाई का रूलर होता है और मरकरी कम्युनिकेशन का कारक है और वर्ल्ड इंटेलिजेंस का कारक है, तो यानी आप में जो दुनियादारी की समझदारी है वो भी बहुत अच्छी होगी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, चाहे वो राइटिंग हो या स्पीकिंग हो, ये स्किल्स आप में बहुत अच्छी होंगी। और क्योंकि तीसरा भाव करेज को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आप नेटिव करेजियस भी होगा। अगर वहीं जेमिनाई राशि दूसरे भाव में पड़ती है, तब वो क्या क्या रिजल्ट देती है। दूसरे भाव होता है फैमिली का भाव, तो इसका मतलब आपकी फैमिली बहुत अच्छी लिसनर होगी, क्योंकि तीसरा भाव लिसनिंग एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। आपकी फैमिली अंडरस्टैंडिंग भी होगी, उसमें वर्ल्ड इंटेलिजेंस अच्छे से होगी। आप और आपकी फैमिली जो है बहुत ही मेंटल क्लैरिटी के बाद में चीज़ों को सोच समझ के बोलते होंगे। और आपकी फैमिली को घूमने का, शॉर्ट ट्रैवल्स का भी बहुत शौक होगा। क्योंकि दूसरा भाव धन अर्जित करने का भी भाव होता है, तो इसलिए आप हो सकता है मनी अर्न करने के लिए आप शॉर्ट ट्रैवल्स करें। आपकी फैमिली करेजियस होगी और आपकी स्पीच भी बहुत ही फियरलेस होगी, क्योंकि दूसरा भाव हमारी स्पीच को भी रिप्रेजेंट करता है। मिथुन राशि अगर कुंडली के तीसरे भाव में पड़ती है तो ये दिखाती है कि आपके यंगर सिबलिंग्स कम से कम 2 तो होंगे ही होंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और लिसनिंग एबिलिटी दोनों ही बहुत अच्छी होगी। आपको शॉर्ट जर्नी से आपको फ़ायदा होगा और आपके यंगर सिबलिंग्स बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होंगे, उनमें दुनियादारी की समझ होगी और उनकी बातों को सीरियसली लिया जाएगा। वो मीडिया से रिलेटेड भी हो सकते हैं। अगर मिथुन राशि आपकी कुंडली के चौथे भाव में पड़ती है तो ये दिखाती है कि आपको कम से कम 2 माताओं का प्यार मिलेगा। वो आपकी दादी या नानी भी हो सकती हैं। आपको मदरली लव 2 लेडीज़ से मिलेगा। आपकी माँ एक बहुत अच्छी लिसनर होंगी और उनको वर्ल्डली इंटेलिजेंस बहुत अच्छी समझ उनको दुनियादारी की होगी। आपको अपना घर शिफ्ट करना पड़ सकता है फ्रीक्वेंटली, शॉर्ट ड्यूरेशंस के लिए। आप घर, कंफर्ट, लग्जरी, कन्वेंसेस, इन सब के मामलों में थोड़ा सा करेजियस होंगे। यानी आप उनके लिए डिसीजंस लेना, इन मैटर्स के लिए या इन चीज़ों को पाने के लिए करेज दिखाना, इसमें आप सक्षम होंगे। अगर मिथुन राशि आपके पंचम भाव में पड़ती है चार्ट में, तो ये दिखाती है कि आपके ट्विंस भी हो सकते हैं या आपके बच्चे 2 या उनसे ज़्यादा ही होंगे। आप 2 सब्जेक्ट्स या 2 से ज़्यादा में भी लर्निड या क्वालिफाइड हो सकते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे और आप में लिसनिंग एबिलिटी भी बहुत अच्छी होगी। तो इसका मतलब ये दोनों चीज़ें मिलके आपको इंटेलिजेंस को एक ऊपर लेवल पर लेकर जाएंगी। आपकी बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगी। उनकी बातों को हर जगह वर्चस्व दिया जाएगा, उनकी बातों को सुना जाएगा और आप छोटे छोटे ट्रैवल्स कर भी सकते हैं नॉलेज गेन करने के लिए। अगर मिथुन राशि आपकी कुंडली के छठे भाव में
पड़ती है तो ये दिखाती है कि आपके दुश्मन 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, या आपको आपकी बॉडी में डिजीज़ेज़ 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, या आप 2 या 2 से अधिक लोन में हो सकते हैं। तो क्योंकि ये छठा भाव इन चीज़ों को दिखाता है, एनिमीज़ को, डिजीज़ेज़ को और लोन को, तो उसमें 2 गुना होना लाज़मी है। दूसरा ये दिखाता है कि आपके जो भी शत्रु हैं, वो बहुत ही कम्युनिकेशन में निपुण हैं। उनकी बातों को बहुत ध्यान से सब लोग तवज्जो देते हैं। और ये भी दिखाता है कि आपको जो डिज़ीज़ेज़ हो सकते हैं, रोग जो हो सकते हैं, वो वायु दोष से रिलेटेड हो सकते हैं। क्योंकि थर्ड राशि जो मिथुन राशि होती है, वो एयर एलिमेंट से रिलेटेड होती है। अगर मिथुन राशि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में पड़ती है तो ये दिखाती है कि आपको एक से ज़्यादा पार्टनर्स का साथ मिलेगा। तो हो सकता है कि दूसरी शादी की भी पॉसिबिलिटी दिखाता है, या ये भी दिखाता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हो सकते हैं। ये क्योंकि सातवां भाव खाली स्पाउस का नहीं, आपके पार्टनर्स, आपके जो और भी साझेदार होते हैं कर्मों में, उनको भी दिखाता है। तो ये भी दिखा सकता है कि जो पार्टनर्स हैं आपके प्रोफेशन में, वो भी 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। सप्तम भाव में मिथुन राशि ये दिखाती है कि आपकी पार्टनर्स की स्पीच जो कि वो काफ़ी इन्फ्लुएंसिंग होगी, प्रभावशाली होगी। उनकी बातों को हवा की तरह सर्कुलेट किया जाएगा सब लोगों में, और आपके पार्टनर्स को शॉर्ट ट्रैवल का शौक भी हो सकता है। अगर मिथुन राशि कुंडली के अष्टम भाव में पड़ती है तो ये दिखाती है कि आपको कोई ना कोई सीक्रेट आपके होंगे। वो सीक्रेट 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, जो आप किसी को बताना नहीं चाहते। आप एक बहुत अच्छे रिसर्चर होंगे, क्योंकि वर्ल्डली इंटेलिजेंस आपके साथ में है और रिसर्च के घर में है। आपको लॉन्ग टर्म एडी डिजीज़ेज़ भी हो सकते हैं, क्योंकि जो अष्टम भाव होता है वो लॉन्ग टर्म डिजीज़ेज़ या क्रोनिक हेल्थ इश्यूज़ को भी दिखाता है। आप 2 या उससे अधिक रिसर्च में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, और आप शॉर्ट जर्नीज़ करेंगे, बट वो शॉर्ट जर्नीज़ आपकी सीक्रेटिव होंगी, आप किसी को बताना नहीं चाहेंगे। वहीं अगर मिथुन राशि आपकी कुंडली के नवम भाव में रहती है तो ये दिखाती है कि आपको 2 पिताओं का प्यार मिलेगा। वो आपके दादाजी या नाना जी भी हो सकते हैं। आपके गुरु जो होंगे वो भी 2 या 2 से अधिक होंगे। आपके पिता या गुरु बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स वाले होंगे, बहुत अच्छी लिसनिंग एबिलिटी उनमें होगी, और वो कम्युनिटी को अपनी इन्फ्लुएंस करना जानते होंगे अपनी स्पीच से। आपके पिता को शॉर्ट ट्रैवल करने का भी शौक होगा। अगर वहीं मिथुन राशि आपकी कुंडली के दशम भाव में पड़ती है तो ये दिखाती है कि आपके प्रोफेशन 2 या 2 से अधिक होंगे, यानी आपकी जो जीविका के स्रोत हैं वो 2 या 2 से अधिक होंगे। आपकी जीविका शॉर्ट ट्रैवल्स को इंक्लूड करके होगी। तीसरा ये दिखाती है कि आपकी जॉब में लिसनिंग एबिलिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी चाहिए रहती होंगी, और आपका जो प्रोफेशन है वो एयर एलिमेंट या वायु तत्व से रिलेटेड भी हो सकता है। अगर मिथुन राशि आपकी कुंडली के 11वें भाव में पड़ती है तो ये दिखाती है कि आपके एल्डर सिबलिंग्स होंगे, 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, या आपके 2 या 2 से अधिक ऐसे मित्र होंगे जो आपकी मदद करते होंगे। आपके बड़े भाई बहनों को शॉर्ट ट्रैवल का शौक होगा, और वो एक बहुत अच्छे लिसनर, और कम्युनिकेशन स्किल्स उन लोगों की बहुत अच्छी होंगी आपके एल्डर सिबलिंग्स की। उनकी बातों को बहुत प्रभाव से दुनिया समझती होगी, सुनती होगी। क्योंकि 11वां भाव हमारे गेन्स का भी भाव होता है तो ये दिखाता है कि आपको लिसनिंग करके, यानी सुनकर आपको गेन्स हो सकते हैं। अगर वहीं मिथुन राशि आपके कुंडली के 12वें भाव में पड़ती है तो 12वां भाव हमें पता है वो व्यय का भाव होता है। तो ये दिखाता है कि आपके कम्युनिकेशन का, आपकी लिसनिंग एबिलिटी का व्यय हो जाएगा, यानी आपकी बातों को कोई भी सीरियसली नहीं लेगा, या तो आपकी बात जो है अफवाह बन जाएगी जिसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये आपके छोटे भाई बहनों का व्यय भी दर्शाता है, तो ये बता सकता है, हो सकता है कि आपके यंगर सिबलिंग्स ना हो, आप करेजियस नहीं होंगे, शॉर्ट ट्रैवल से आपको फ़ायदा नहीं हो पाएगा। ये सब चीज़ें 12वें भाव में मिथुन राशि दर्शाती है। तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपके चार्ट में मिथुन राशि कहाँ पर है, और आपको वो रिजल्ट्स जो हमने बताए वो कहाँ तक मिल रहे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। आप हमें इंस्टाग्राम हैंडल दिल्ली पाठशाला पर भी फॉलो कर सकते हैं।